कुछ नहीं करने का वास्तविक रूप में क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं कि अगर मृत्यु ही निश्चित है तो कुछ करके क्या फ़ायदा होगा, इन सारी समस्याओं को लेके क्या फ़ायदा होगा। आप जब काफ़ी सारे ऐसे भक्ति योग के संत महात्माओं को सुनते हैं और जो बड़े बड़े लोगों को जब आप सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि कई कहावतों में भी ऐसा है कि सब राम देख लेंगे। क्या मतलब होता है इसका? वास्तव में क्या कहना क्या चाहते हैं जब भी ऐसी बातें हम सुनते हैं? तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत ही बड़े साधु थे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे जो है घर परिवार छोड़ के तपस्या करने की ज़रूरत है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इसी वजह से उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और जंगल में चले गए। जंगल में जब चले गए तो उन्होंने जंगल में एक पत्थर ढूंढा और उस पत्थर पे बैठ के वो तपस्या करने लगे, चिंतन मनन करने लगे, बैठ के ध्यान करने लगे। और जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको बार बार डर लग रहा था कि मैं कहीं इस घनघोर जंगल में बैठा हुआ हूँ, कोई भी पशु आके, जंगली पशु आके मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, किसी का मैं भोजन ना बन जाऊं। तो बार बार उनकी आंखें खुल जा रही थी इस डर से। तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने जब सामने की तरफ देखा तो उन्हें एक भेड़िया दिखाई दिया। और जो भेड़िया था वो अपाहिज था। तो पहले तो उनके जान में जान आ गई कि उन्होंने भेड़िया देखा था। तो भेड़िया देखते ही एक तो पहले वो काफी डर गए थे, पर फिर जब भेड़िए को उन्होंने अच्छी तरीके से देखा तो पाया कि भेड़िया जो है वो अपाहिज है। तो देख के उनको बड़ी दया आई कि देखो कितना अपाहिज भेड़िया है, बेचारा किस तरीके से खाना इसको मिलता होगा। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ, अचानक से उनको इस बात से बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। उन्होंने देखा कि एक शेर है, वो अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लाता है और उस भेड़िए के सामने रख देता है शांति से। एक शेर है, वो मांस का टुकड़ा लाता है, उस भेड़िए के सामने शांति से रख देता है और चला जाता है। जब शेर चला जाता है तो भेड़िया उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। जब उन्होंने ये देखा तो उनको एक अद्भुत अनुभूति हुई, अद्भुत। ऐसा लगा कि वास्तविक रूप में ये कोई प्रकरण है जो उनके सामने हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ इसका भाव समझना चाहिए। और उन्हें लगा कि ये कोई एक तरीके से संदेश की तरह है। उन महात्मा ने सोचा कि देखो, इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आप बैठिए और बस आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे दोहे भी हैं जिनमें कहा गया है कि अजगर कुछ नहीं करता और भागना ढिमकाना एंड बस राम पे सब छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ये तो बात सार्थक हो गई। उन्होंने देखा कि देखो, एक भेड़िया जो कुछ नहीं कर सकता, उसके खाने का भी उपाय हो गया। तो महाराज ने किया क्या कि महाराज वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि चलो, एक चीज तो आज मुक्ति मिली, मुझे कर्म से तो मुक्ति मिल गई। जो कर्म वो समझ सकते थे, तो मुझे कर्म से मुक्ति मिल गई। अब मैं मुक्त हो चुका हूं, अब मैं बैठूंगा और ऊपर वाला जो है परमात्मा आएगा, मुझे खाना देगा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर, कोई भी नहीं है खाना देने। 3 दिन बीत गए, अब उनकी हालत खराब होने लगी। भाई एक इंसान है, वो कितने दिनों तक भूखा रह सकता है, तुम ही सोचो। 5वें दिन उनसे रहा नहीं गया,
उनकी हालत खराब होने लगी। अब उनकी स्थिति इस तरीके से थी कि वो चल पाने लायक नहीं थे। महात्मा जी बड़े कष्ट में थे, तो उन्होंने देखा कि वहीं पे कोई दूसरे महात्मा दिखे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप इतने कमजोर कैसे हो गए, जो दूसरे महात्मा उनको मिले। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रकरण हुआ, ऐसे ऐसी चीजें हुई, और मुझे ये आभास हुआ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान लगाएं और भोजन जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो दूसरे वाले महात्मा जी थे, वो थोड़े हंसे, चकित हुए, मुस्कुराए, बोले कि आप उस प्रकरण में से आपने संदेश निकाल लिया। ये जरूर आपने संदेश निकाल लिया कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और सारा का सारा काम बैठे बैठे हो जाएगा, सब कुछ राम कर देंगे या जो भी परमात्मा है वो कर देंगे बैठे बैठे। तो आपने भेड़िए के हिसाब से सोचा, भेड़िए की तरह को देख के सोचा, और आपने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। परंतु आपने वहां पे शेर की दयालुता नहीं देखी, आपने उस दयालु शेर को नहीं देखा, दयालु शेर को नहीं पहचाना। आप इस प्रकरण से तो ये भी सीख सकते थे कि एक शेर जैसा जंगली जानवर जो दूसरे को खाना, दूसरे जीव की हत्या करके ही खा सकता है और खाता है, वो भी दयालु हो सकता है। ये तो सीख आपको नहीं मिली। इसमें महात्मा जी को सदमा लगा। उन्होंने कहा हाँ ये भी बात है, बात तो ये है। तो उन्होंने कहा कि ये संदेश आपको क्यों नहीं दिखा? वो संदेश उसको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था उनका दृष्टिकोण पहले से ही अलग था। वो पहले से ऐसे रास्तों की तलाश में थे जिसमें कुछ करना ना पड़े। अच्छा, इस बात को समझते हैं, बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं, इसके बारे में काफी बात होती है। तो कुछ करने नहीं का मतलब क्या है? कुछ करने नहीं का मतलब है कि लोभ नहीं करना। समझिए और समझो, इस चीज को बहुत गौर से समझो। कुछ नहीं करने का मतलब है लोभ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब है ईर्ष्या नहीं करनी। कुछ नहीं करने का मतलब है कोई गलत काम नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब कभी नहीं है कि कर्म नहीं करना। कुछ भी उठा के आप देख लो, तुम पाओगे कि चाहे वो गीता हो, कहीं पे भी है, अगर शरीर करता है तो कर्म तो होगा ही, बिना कर्म के तो करता नहीं रह सकता। तो इस तरीके के दृष्टिकोण आप खुद से ही बना लेते हैं चीजों के बारे में। तुम खुद से सोचने लगते हो कि ये मुझे ईश्वर ने बताया, ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हो। इससे तो बस नुकसान ही होना है, फायदा का तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, संभव नहीं। तो दृष्टिकोण सही रखो, समझो, बुद्धि का प्रयोग करो। दृष्टिकोण सही रखने का मतलब है कि गलत चक्करों में मत पड़ जाओ। समझ रहे हो? अब जो जरूरत है वो जरूरत है। गलत और सही करने की क्षमता, डिफरेंशिएट करने की, अलग करने की, दोनों में क्षमता रखो, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तभी जाके एक अच्छी तरीके की जिंदगी का निर्वहन हो सकता है। जरा जीते तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी हैं, तो तुम पे निर्भर करता है कि किस दृष्टिकोण को बना के किस तरीके से जिंदगी को जीना पसंद करोगे। तो कुछ नहीं करके भी एक
बड़ी ज़िंदगी जी सकते हैं। और कुछ नहीं करने का मतलब मैंने पहले बता दिया, उसको पहले मैंने परिभाषित कर दिया। कुछ नहीं करने का मतलब है कर्म नहीं करने, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं करने का मतलब है कि कोई भी गलत चीज़ जिसको हम गलत हो सकती है, चाहे वो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भावना, इस तरह की भावना, ये सब नहीं करना है। ठीक है।